हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा 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 बनाई रखें। हम लोग बहुत आगे बढ़े लाइफ में, कुछ न कुछ करें, हमारे बच्चे बहुत नाम कमाए, बहुत आगे बढ़े। तो चलिए, तो ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं सोफ़े हटाने से। हालांकि ये ब्लॉग है सोमवार का, आज है मंगलवार, तो एक दिन पीछे का अब हो गया है। मैं एक दिन गैप की जिसकी वजह से ऐसा हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं सफाई से अभियान से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग का, क्योंकि क्या हुआ ना कि मेरा सोफ़ा थोड़ा सा ना ख़राब हो गया है। जैसे कि अभी मैं आप सभी को दिखा रही हूँ ना, ये जो सोफ़े का हैंडल है ना, यही निकल गया है। बच्चे बदमाशी कर रहे होंगे, उसी में कुछ पहले से ही थोड़ा सा हिल रहा था, लेकिन आज तो बिल्कुल पूरा ही निकल गया है, जिसके कारण मैं सोची ये और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। उससे अच्छा है कि इसे मैं इस साइड कर दूं। इस साइड रहेगा तो थोड़ा सा सेव रहेगा, क्योंकि अभी मैं मिस्त्री जी को बुलाई थी तो उन्होंने कहा कि ये रेडीमेड चीज़ें हैं जो कि थोड़ा सा बनने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा करिए, जहाँ से आप ख़रीदी हैं देखिए, अगर वहाँ के लोग बना सकते हैं तो ठीक है, वरना फिर जो लोग सोफ़े बनाते हैं अगर वो लोग बोलते हैं कि बना देंगे तब तो ठीक है, वरना फिर थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है। तो मैं बोली चलो, अब तो हस्बैंड जी को छुट्टी तो है नहीं बिना संडे का इधर, तब तक मैं सोफ़े को ही बदलाव कर देती हूँ, ताकि थोड़ी सी तो मेरी सोफ़ा सेफ़ रहे। तो वो सब कर ली थी। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ इस वाले रूम में, जहाँ की कपड़े 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 बहुत ही ज़्यादा कपड़े हैं। तो बच्चों की यहाँ पर अलमारी वगैरह मैं सेट कर दे रही हूँ। ये तो मतलब मत पूछिए, हर 2 से 3 दिन में सेट करना ही पड़ता है, क्योंकि वो लोग अपने कुछ भी कपड़े लेते हैं ना तो उन्हें मिलता ही नहीं है, बस फैलाने में पड़े हुए रहते हैं। तो वही सब वो करके पूरा फैला दिए हैं। और मैं सोची ना कि दूसरे दिन यानी आज वाले दिन सरस्वती पूजा है, तो एक दिन पहले ही मैं सब कुछ निकाल दी थी। जैसे कि पतले वाले ब्लैंकेट वगैरह होते हैं, सब कुछ मैं निकाली, सोफ़े के कवर पर्दे वगैरह सब मैं निकाल दी हूँ। और अचानक होने लगी है यहाँ पर बारिश। अब मैं कपड़ों को कहाँ सुखाऊंगी, यही मैं टेंशन में पी रही हूँ गर्म पानी, क्योंकि टेंशन हो जाता है ना। अब बारिश लग रहा है, और ऐसा बारिश हो रहा था ना कि जैसे लग रहा था कि सारा दिन बारिश होगा। आप देख सकते हैं बहुत सारा बारिश हो रहा है। और यहाँ पर हमारे 3 मिनी रोज़, जो कि मेरे हस्बैंड जी ने कहा है कि ये जित होगा उसके बाद मैं यही वाला मिनी रोज़ तुमको वैलेंटाइन डे के दिन दूंगा। तो देखते हैं क्या करते हैं, यही देते हैं या फिर कुछ गिफ्ट लाते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ उन्हें कि मुझे रोज़ नहीं चाहिए, मुझे गिफ्ट ला कर दीजिएगा। तो हर बार की तरह मुझे नहीं लगता है इस बार भी वो लाएंगे, क्योंकि कभी भी नहीं लाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो गिफ्ट लेकर आएंगे तो मुझे पसंद नहीं आएगा और झूठ मूठ का मैं उन्हें डांट दूंगी, इसी डर से वो कभी भी डियर गिफ्ट नहीं लाते हैं। मेरे हस्बैंड जी तो ऐसा करते हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? अगर होता है तो कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सच में मैं ऐसा करती भी हूँ। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि वो जो गिफ्ट लेकर आते हैं ना तो बहुत महंगे लेकर आते हैं, उसकी कीमत उतनी नहीं होती है, वो ज़्यादा दाम देकर आते हैं, इसीलिए मैं उनमें ना उन पर गुस्सा हो जाती हूँ, तो इसीलिए वो लाते ही नहीं है। तो अब चलिए, सब घर का सारा काम करते हुए डियर बज गए थे, मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर मैं बोली चलो लगे हाथ मंदिर को भी साफ़ कर देते हैं, क्योंकि अभी 1-2 दिन से पूजा भी नहीं हो पा रही थी। हस्बैंड जी को जब टाइम मिलता है तब तो वो कर देते हैं, लेकिन नहीं मिलता है तो फिर नहीं हो पा रही थी पूजा, तो इसीलिए थोड़ी सी डस्ट वगैरह बैठ गई थी। तो सब मंदिर को अच्छे से मैं क्लीन कर ली हूँ। साथ ही पेपर वगैरह भी जो गंदे हो गए थे, कलरफुल पेपर, तो उन सभी को भी मैं अच्छे से बिछा दी हूँ। उसके बाद फिर कर लेते हैं पूजा। पूजा करने के बाद डियर आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आज का आप हमारे घर का मौसम देख ही रहे हैं, बारिश हो रही है, हो रही है, हो रही है, जो कि इस तरीके का बारिश ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बारिश होना है तो बस पूरे तरीके से
पूरे तरीके से बारिश हो जाए बहुत तेज़ वाली, उसके बाद रुक जाओ, लेकिन नहीं, ये तो बस धीरे 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 बारिश हो रही है और साथ ही सभी का मन भी खराब कर रही है। क्या कर सकते हैं। वैसे कल है सरस्वती पूजा, जिसके वजह से थोड़ी बहुत क्लीनिंग वगैरह थी। वैसे तो सब कुछ क्लीन ही है, लेकिन फिर से थोड़ा बहुत क्लीन कर दिए हैं। घर में भी जितने भी बेडशीट वगैरह थे आज तो मैं निकाल कर बहुत बड़ा गलती कर दी। जितने भी ब्लैंकेट होते हैं ना पतले वाले, सब ब्लैंकेट को मैं निकाल कर धुल दी हूँ। मौसम आप देख सकते हैं ऐसा है। और साथ ही क्या हुआ ना कि लाइट भी चली गई है, पूरे 2 से ढाई घंटे बाद अभी आ रही है। तो वैसे तो कपड़े धुल ली थी मैं, कुछ हाथ से ही धुल ली, कुछ मशीन से धुल गया था, कुछ हाथ से धुल ली हूँ। बस अब उसे ड्राई करेंगे और फिर देखते हैं कहाँ सुखाते हैं। आज तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। खैर कोई नहीं, चलिए अब किचन में आ गए हैं तो पहले कुछ खा लेते हैं। क्या खाएं कुछ समझ में नहीं आता ना, रोज़ रोज़ क्या खाएं कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे कि होता है ना, रोज़ रोज़ क्या ब्लॉगिंग करें, कुछ समझ में नहीं आता है घर में ही रहकर। उसी तरीके से मेरे साथ होता है कि रोज़ रोज़ क्या खाएं। तो खैर किशमिश तो खा लिए हैं, अब चलते हैं 2-3 खजूर खाते हैं। साथ ही यहाँ पर है एक केला रखा हुआ है, सॉरी 3 केला है, कल का आधा पपीता रखा हुआ है और 1 नींबू है। तो इन्हीं सभी को मिक्स करके खाते हैं, उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाते हैं। और ऐसे मौसम में ना डियर क्या बनाए वो भी समझ में नहीं आ रहा। चावल तो नहीं बनाऊंगी, रोटी ही बनाऊंगी, लेकिन रोटी के साथ कौन सी सब्जी बनाऊं जो कि सूट करे और सारे बच्चे भी खा ले और ये भी खा ले, वो भी बहुत बड़ा टेंशन होता है। तो खैर देखते हैं, खाते खाते सोचते हैं क्या करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि आज सारे लोग 3 बजे के लगभग आएंगे। बच्चे तो 3 बजे आते ही हैं, हस्बैंड जी भी आज धनबाद चले गए हैं तो वो भी उसी टाइम आएंगे। तो सबसे पहले तो आराम से खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले फ्रूट्स वगैरह कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ फ्रूट। और आप लोग मुझे हमेशा फ्रूट खाते देखकर ये नहीं मत सोचिएगा कि सिर्फ वेट लॉस के लिए फ्रूट ही खा सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं डियर, आप इसके बदले चने खा सकते हैं जो कि भरपूर प्रोटीन होता है। हरा मूंग खा सकते हैं अंकुरित करके, बहुत अच्छा होता है। सत्तू आप ले सकते हैं अपने नाश्ते में, बहुत 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 अच्छा होता है। प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है सत्तू। अगर आप चाहे प्रोटीन पाउडर ना लेकर के आप सत्तू ले सकते हैं, कोई भी प्रोटीन का सप्लीमेंट ना लेकर आप सत्तू ले सकते हैं। आप उसे मीठा भी पी सकते हैं, यानी कि गुड़ डालकर आप उसे नमकीन भी बना सकते हैं, नमक नींबू प्याज डालकर। ये हमारी बॉडी को बहुत बेनिफिट्स देता है। ये रहा आज का हमारा ब्रेकफास्ट, बहुत ही टेस्टी। मुझे आजकल फ्रूट बहुत पसंद आते हैं, हालांकि जब से मैं 32 बार कर रही हूँ ना, मुझे यही सब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। पहले मैं मैदे से बनी चीज़ें को बहुत पसंद करती थी, लेकिन अब मुझे ये सब बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए इसको फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो नाश्ता कर लिया आराम से, और फिर करते करते फिर ये भी सोच रही थी कि क्या ऐसा बनाऊँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे अचानक याद आया कि 2 दिन पहले हमारी सासू माँ आई थी और उन्होंने ना पालक साग को साफ़ करके रख दिया था, और मैं प्लास्टिक में बांध कर एकदम बिल्कुल भूल ही गई थी। तो फिर मैं अब सोची कि चलो पालक बनाते हैं, लेकिन पनीर लाने वाला कोई नहीं था। तो फिर मैं बोली चलो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। थोड़ी बहुत मटर थी और हस्बैंड जी का भी हाँ ना था कि खाने पे आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। तो मैं सोची चलो इसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं। तो बस आप देखिए मैं क्या कर रही हूँ, शायद आपको भी पसंद आए तो आप भी बनाइएगा इसे ज़रूर से ज़रूर, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या था। तो यहाँ पर मैं पालक को बॉईल करने के लिए रख दी हूँ, साथ ही थोड़ी सी लहसुन है और अदरक है। और दूसरे साइड में मैं घी गरम कर रही हूँ ना, 2 दिन पहले ही मैं घी निकाल कर रखी थी, बस डब्बे में रखना मैं भूल जा रही हूँ। तो मैं बोली चलो अभी लगे हाथ रख ही लेते हैं, क्योंकि अभी खाने वाला कोई था नहीं, तो इस काम को भी कर लेते हैं। 2 बार 3 बार मैं गरम कर रही हूँ, रोटियों में डायरेक्ट कढ़ाई से ही लगा दे रही हूँ, तो जिसकी वजह से ये कम हुआ। हालांकि ये पूरा भर गया था जब मैं पूरे तरीके से निकाल ली थी, तो निकल जाता है। प्योर गाय का दूध मेरे घर में आता है, तो उसी से मैं घी बनाती हूँ। तो चलिए घी तो हो गई, अब सब्जी बनाते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई गर्म हो गया था, मैं सरसों का तेल डाल दी थी, उसमें मैं डाल दी हूँ सौंफ और तेज पत्ता। जैसे ही वो थोड़ा सा चटक गया था, उसमें मैं डाल दी थी 2 छोटे मीडियम साइज़ का ही प्याज था मेरे पास, उसे भी डाल दी हूँ। वो जब अच्छे से फ्राई हो गया था, उसके बाद मैं डाल दी हूँ यहाँ आधा टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैं यहाँ पर थोड़े से मटर और आलू को बॉईल कर ली थी।
ताकि ये आसानी से पक जाए। और ज़्यादा मसाले का मैं यूज़ नहीं की हूँ। यहाँ पर बस बेसिक मसाले, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर मैं डाल दी हूँ। और साथ ही इसमें नमक डाल दूँगी स्वाद अनुसार। उसके बाद कसूरी मेथी पत्ता, जो कि मैं हर सब्जियों में तो डालती ही हूँ। जैसे ही ये सब अच्छे से फ्राई हो गया था, उसके बाद फिर मैं पालक को जो बॉईल की थी ना, उसे भी पीस ली थी। और पीस ली थी तो उसमें मैं अदरक और लहसुन भी डाली थी, इसीलिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं डाला है, क्योंकि उसमें मैं डाल ही रखी थी। तो इसीलिए मैंने डाली, सोची चलो इसी में अच्छे से पक जाएगा। हालांकि ये जैसे पालक पनीर बनता है ना, वैसे ही बना रही हूँ। बस फ़र्क इसमें इतना ही है डियर कि पनीर की जगह मटर और आलू का यूज़ कर ली हूँ। तो दिखने में भी थोड़ा सा अलग सा ही कलर आ गया है, क्योंकि हल्दी वगैरह डाल दी थी। और सोची चलिए कुछ अलग सा बनाते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। तो खाने में तो बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगा था। जैसे ही फ्राई हो गया था, थोड़ा सा मैं पानी डाल दी थी। उसके बाद फिर गरम मसाला थोड़ा सा कूट कर डाल ली थी, जो कि फ्रेश गरम मसाले आप देखते ही हैं, अक्सर मैं पीसती हूँ। सभी को पका ली थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर डाल दी हूँ धनिया की पत्ती। और धनिया की पत्ती डालने के बाद सब्जी को थोड़ा सा ठंडा होने दी। जैसे ही ये ठंडा हो गया, उसके बाद मैं ऊपर से तड़का डाल दी हूँ। जैसे कि घी का तड़का मैं लगा दी थी, जिसमें कि मैं काश्मीरी लाल मिर्च और लहसुन डाल करके उसे अच्छे से तड़का लगा दी हूँ। बस उसकी खुशबू आ जाए घी वाली, उसके बाद फिर ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा बना है। तो मैं तो बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, हस्बैंड जी को भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर देखिए मेरी थाली लग गई है। तो चले आइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। 2 रोटी है, सब्जी है और प्याज है। सो फ्रेंड, हमारा खाना बनकर हो गया है तैयार। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना। अब इसे निमोना बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ मैं बहुत किसी को देखी हूँ इस तरीके से जो भी सब्ज़ी बनती है तो उसे निमोना बोलते हैं। और निमोना किस तरीके से बनाया जाता है ये भी मैं नहीं जानती हूँ, बस मेरे मन में ऐसे ही आया तो बस बना दी। मैं ये सोचकर कि मैं पालक पनीर बनाई हूँ, ये सोचकर पालक पनीर खाना रखा हुआ है। तो चलिए टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को, कैसे लग रहा है। उसके बाद फिर आप सभी को बताते हैं। तो माता रानी का नाम लेकर करते हैं। वाह, सच में काफ़ी टेस्टी लग रही है भाई, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। तो चलिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय।